बड़ी खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अयोध्या दीपोत्सव को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश का बयान प्रजापति समाज का अपमान है और यह साबित करता है कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि से नहीं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रद्रोही बताते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। योगी ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सपा के रुख की भी इस मौके पर उसका जिक्र किया। योगी ने कहा कि वो आयोजन शुरू हुआ तो भी सपा के लोगों ने उसके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनके इस प्रयास को ठुकरा दिया। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। आगे बढ़ते हैं और योगी आदित्यनाथ के एक और बयान का जिक्र करते हैं। एक और बड़ी खबर यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्घाटन समारोह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सामान खरीदने जाएं तो हलाल सर्टिफिकेशन चेक जरूर कर लें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है, हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दे। योगी ने कहा कि हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, साथ ही धर्मांतरण लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है। क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, एक बार सुनिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लव जिहाद पर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि याद रखना, कालनेमी, ताड़का, शूर्पणखा, रामायण के इन तीनों पात्रों की प्रासंगिकता हर युग में रही है। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना होगा जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुन लेते हैं। पुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और शूर्पणखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं।